जय श्री हरि विष्णु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो नारायण। आप सभी को पवित्र पावन पुत्रहीनों को पुत्र देने वाली, जो पुत्र माता पिता से विमुख हो गए हैं, पुत्रदा एकादशी के प्रभाव से भगवान की ऐसी कृपा होती है। जो पुत्र कुपुत्र बन गए हैं वे भी एकादशी के प्रभाव से सज्जन सरल बन जाते हैं। एकादशी की महिमा अपार है। जो एकादशी की कथा का श्रवण करता है, एकादशी को करता है, श्री हरि की कृपा से उनका घर बिना किसी प्रयत्न के स्वर्ग तुल्य बन जाता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, कथा के श्रवण मात्र से ही वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। एक समय की बात है, द्वापर युग में एक महिष्मतीपुर में महिष्मित नाम का एक राजा था, किंतु वह हर समय दुखी व चिंतित रहता था, क्योंकि उसकी कोई भी संतान नहीं थी। राजा ने सभी प्रयत्न कर लिए, किंतु सभी निष्फल हो गए। राजा वृद्ध होने लगा था, इसलिए बहुत चिंतित रहता था। एक कहावत बड़े बुजुर्ग सुनाते हैं, पुत्र के बिना लोक परलोक भी गति नहीं मिलती, सुख नहीं मिलता। राजा अपनी प्रजा से कहता कि मैंने तो कोई भी पाप नहीं किया और न ही मैंने अपने राज्य में अपनी प्रजा के साथ कभी कोई अन्याय भी नहीं किया, न ही कभी गरीब और अमीर में भेदभाव करता हूँ। सबको समान समझता हूँ, सब कार्य धर्म संगत करता हूँ। फिर भी मैं पुत्र न होने का महा दुख पा रहा हूँ। मुझे इसका कोई कारण समझ में नहीं आ रहा। राजा के मंत्री गण और राजा वन में महर्षि लोमस के पास गए। उन्हें राजा ने दंडवत प्रणाम किया। महर्षि लोमस राजा के सेवा भाव से बहुत प्रसन्न हुए। फिर महर्षि ने राजा से पूछा कि तुम वन में किस लिए आए हो। राजा ने अपने पुत्र न होने की सारी बात महर्षि से बता दी थी। राजा ने महर्षि लोमस से कहा, आपके दर्शन पाकर मुझे विश्वास है कि मेरी संतान होगी, इसलिए हे देवतुल्य महर्षि, आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे पुत्र प्राप्ति का सुख पा सकूं। महर्षि लोमस ने ध्यान लगाया और फिर कहा कि तुमने पिछले जन्म में बहुत ही बुरे कर्म किए। तुम बहुत ही निर्धन थे और दूसरे बुरे कर्म करते थे। एक समय की बात है कि एक गौ माता द्वादशी के दिन पानी पी रही थी और गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया था। गाय बहुत ही प्यासी थी, पर तुमने उसे धक्का मार दिया। तुमने उसे पानी नहीं पीने दिया और खुद पानी पीने लगा, इसलिए तुम्हें पुत्र प्राप्ति से वंचित रहना पड़ा। किंतु निर्धन होने के कारण एकादशी के दिन राजन तुम भूखे ही रहे, इसी कारण से तुम्हें राज्य प्राप्त हुआ। तब राजा के मंत्रीगण बोले, शास्त्र में लिखा होता है पुण्य करने पर पाप नष्ट हो जाते हैं। तब राजा महर्षि से बोले, हे ऋषिवर, मेरे पिछले जन्मों के पाप का नष्ट करने का कोई उपाय बताएं, क्योंकि पाप के नष्ट होने से पुत्र रत्न की उत्पत्ति होगी। तब ऋषिवर बोले, हे प्रजाजनों, यदि श्रावण माह के शुक्ल पक्ष में पुत्रदा एकादशी को तुम सब लोग व्रत करते हो, रात्रि में जागरण करो और उस व्रत का फल राजा को प्रदान कर दो, तो तुम्हारे राजा को पुत्र रत्न प्राप्त होगा। सभी मंत्री और प्रजा लोमस ऋषि के वाक्यों को सुनकर प्रसन्नतापूर्वक वापस नगर में आ गए। सब प्रजाजनों ने शुक्ल पक्ष में पुत्रदा एकादशी को विधि पूर्वक व्रत किया और द्वादशी का उसका फल राजा को दिया। उस पुण्य प्रभाव से रानी ने 9 महीने में तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। कथा का सार यही है, पाप करते समय मनुष्य नहीं सोचता कि वह क्या कर रहा है। शास्त्रों में लिखा है कि व्यक्ति के छोटे से छोटे पाप करने पर भी उसे महान कष्ट भोगना पड़ता है। यह बात सदैव याद रखें कि किसी के दिल दुखाने से बड़ा पाप दुनिया में कोई और नहीं है। जय श्री हरि विष्णु, जय एकादशी माता। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें। धन्यवाद। श्री हरि विष्णु कथा श्रवण करने वाले सभी जनों को, उनके पुत्रों को लंबी आयु प्रदान करें, उन पर अपनी कृपा बरसाए, हर दुख और कष्ट से बचा के रखें उनके परिवार को। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे, जय श्री हरि विष्णु।